जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसमें क्या क्या हानियां होती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संरचना के आधार पर, नंबर 2 वोल्टेज के आधार पर, नंबर 3 फेज के आधार पर। दोस्तों, संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं: कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वोल्टेज के आधार पर इसमें 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं: स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और फेज के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें EIL टाइप की कोर यूज़ करते हैं, जिससे कोर का जो आकार है वह आयताकार हो जाता है। ये जो कोर है वह सिलिकॉन स्टील के मेटल से बनाई जाती है। कोर के जिस भाग पर बाइंडिंग की जाती है उसे हम लिम्ब कहते हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का एक ही रास्ता होता है। इसमें फ्लक्स का रास्ता लंबा होता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखते हैं क्योंकि कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़े। ये हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर भी पतली पतली पत्तियों के मिलने से बनता है। इसमें E और I आकार की कोर का प्रयोग करते हैं। E कोर में 3 लिम्ब होती हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के 2 रास्ते होते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ हम कम वोल्टेज और अधिक करंट के लिए करते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सेंट्रल लिम्ब में रखा जाता है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग व बनावट जटिल होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर विशेष प्रयोग के लिए ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के कई रास्ते मिलते हैं। इसमें चुंबकीय प्रभाव बहुत अधिक होता है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में कोर अलग अलग बनी होती है। इसमें रिलेक्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें पावर फैक्टर कम आता है। इसे बहुत कम यूज़ करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को बढ़ा देता है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होती है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पारेषण करने हेतु किया जाता है। ये प्रायः 3 फेज डेल्टा प्रकार के होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वोल्टेज को घटा देता है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या से कम होती है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज दिया जाता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों के वितरण वोल्टेज का मान प्रायः 1.1, 2.2, 3.3, 6.6 या 11 kV होता है। अतः उसे 400 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः 3 फेज डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये वह ट्रांसफार्मर होता है जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है। ये कोर और सेल प्रकार के होते हैं। इनका यूज़ वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी, इन्वर्टर में किया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये वे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें 3 फेज सप्लाई चलती है जो 11 kV, 33 kV, 220 kV, 66 kV आदि पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में 3-3 वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह 3 फेज ट्रांसफार्मर भी कोर तथा सेल टाइप के होते हैं। इनका यूज़ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में भी जान लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। इसमें वाइंडिंग का वह भाग
जो सेकेंडरी का कार्य करता है। इसमें करंट फ्लो होने से पतले तार का प्रयोग किया जाता है। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बनाना है तो कॉइल के कुछ हिस्से में सप्लाई देनी होगी। पूरी कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करेगी। जिस अवस्था में पूरी वाइंडिंग प्राइमरी का काम करती है और कुछ हिस्सा सेकेंडरी का काम करती है, उस समय इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा जाता है तो इसका केवीए रेटिंग बढ़ जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कम वाइंडिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम व एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा बहती है। जब कॉमन वाइंडिंग जल जाएगी तब हाई वोल्टेज लोड पर लग जाएगा व उसे जला सकता है। दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर का यूज़ वेरिएबल वोल्टेज के लिए करते हैं और इंडक्शन मोटर स्टार्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।